मन तो करता है कि सर अलग अलग हम क्लास लें, लेकिन हमारे पास रूम ही नहीं है, तो हम क्या करें। देखिए टाइमिंग यहाँ चलता है तो उधर इधर उधर भी चलता है, कोई टाइम टेबल कंप्लीट यहाँ नहीं रहता है। रोज इसी टाइम में होता है कि कभी लेट से या पहले भी? कभी लेट से कभी पहले। दोस्तों बतला दे कि फिलहाल मैं दुल्हिन बाजार प्रखंड अंतर्गत आए हुए, जहाँ पे हमारे पीठ पीछे एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा। क्रमित मध्य विद्यालय भीमनीचक जो दुल्हिन बाजार प्रखंड अंतर्गत पड़ता है, यही वो विद्यालय है जहाँ पे शिक्षक लोग आते हैं और बच्चों को बेहतर शिक्षा दीक्षा देने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में कहीं भी आपको चारदीवारी नहीं दिखेगा। आप समझिए विद्यालय में चारदीवारी क्यों बनाया जाता है, ताकि विद्यालय का जो भी समय रहे बच्चे आने वाले एन तेन बिना मतलब के बाहर न जाए, शिक्षकों द्वारा उनको उसी बाउंड्री वाल के अंदर रखा जाए। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा इधर आइए, देखिए ये जो मध्य विद्यालय है, दोनों तरफ मध्य विद्यालय, इस तरफ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, दिखा दीजिए क्लास में, और इस तरफ भी जो है मैम है हमारे जो विद्यालय में प्रधान शिक्षिका, इनका कार्यालय है। दाएं बाएं विद्यालय, और इसके बाद इस विद्यालय का बिल्डिंग एक सामने आपको दिखेगा जो कहीं ना कहीं प्राइवेट किसी व्यक्ति का मकान है। उसके बाद विद्यालय का कोई अपना फील्ड नहीं है, जहां यहां आने के बाद बच्चे कम से कम एक आध घंटी जो उनको खेलने के लिए मिलता है, वैसे घंटी में अपना खेल कूद कर सके। यानी कि कहीं ना कहीं इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा ये डर लगा रहता होगा कि हम अगर खेलेंगे किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन में, मैदान में, तो उनके द्वारा मुझे डांट फटकार भी मिल सकता है। तो आप समझिए कि ऐसे माहौल में क्या शिक्षा बेहतर करने की बात बार बार के पाठक करते हैं। विद्यालय में शिक्षकों को आने के लिए 9 बजे से 5 बजे का टाइमिंग रखते हैं, तो क्या ये शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जिन शिक्षकों के कांधे पे जिम्मेवारी होता है कि हम बच्चे को बेहतर शिक्षा दीक्षा दे, और वो शिक्षक किस माहौल में पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समस्याओं का शायद सामना करना पड़ता होगा, ये कम से कम आके ग्राउंड पर उन शिक्षकों को देखे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये हमारी बात थी, क्योंकि मीडिया को तो ऐसे अक्सर देखते हैं कि जब विद्यालय में जाते हैं तो वहां के शिक्षक कहीं ना कहीं मन में बैठा लेते हैं कि मीडिया वाला निगेटिव ही खबर दिखाएगा, मीडिया वाला शिक्षकों को शायद जलील करेगा। लेकिन दोस्तों हम भी बतला दें कि कतई हमारा ये मकसद नहीं होता है। हमारी जहां तक नॉलेज है, मीडिया का मात्र एक ही काम होता है, जहां कुछ बेहतर हो रहा है उसको दिखाओ, जहां कुछ बेहतर ना हो रहा है उसको भी दिखाओ। शिक्षकों के साथ क्या परेशानी है। इस विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं? हम लोग 7 हैं। आज अभी यहाँ कितने? अभी हम लोग ऐसे तो 3 हैं, एक तो गए हैं काम से, अभी 2 हैं मौजूद हम लोग। 2 हैं। हाँ। प्रधान शिक्षक कौन है? अभी तो संतोष सर हैं। नहीं अभी विद्यालय में वो गए हैं काम ही से, वो भी निकले। हाँ, बच्चे ही के काम से निकले हुए हैं। टोटल बच्चा कितना है नामांकित इस विद्यालय में? 248 है। 248। और आज अगर बात करें तो लगभग कितना लोग आए हैं? बच्चा तो है ही है लगभग 248 के आसपास है। हाँ, आ ही जाता है बच्चा उतना। हाँ, विद्यालय में कोई बाउंड्री वाल नहीं है, दीवार नहीं है, तो ऐसे में तो बच्चे बिना आपके परमिशन लिए भी बाहर जाते होंगे? नहीं जाने देते हम लोग, इसलिए कि सब यही लैट्रिन बाथरूम जितना है सब एकदम साफ सुथरा करके हम लोग रखवाते हैं। बाउंड्री ना होने की वजह से कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमें परेशानी होता है पढ़ाने में, बच्चों को गाइड करने में? होता है, ऐसा तो होता ही है। तो इसके लिए कभी विभाग को आप या प्रधान शिक्षक लिखित शिकायत नहीं किए कि बाउंड्री वाल दीजिए? पहले दूसरे थे तो तो चले गए हैं, 4-5 महीना हुआ है उनको जाए, तो ये अभी नए बने हैं ना, तो फिर करेंगे कुछ। आप यहाँ नए हैं कि कितना साल से? हम तो यहाँ 10-12 साल से हैं। तो 10-12 साल में पता होगा ना कि बाउंड्री वाल के लिए सर आगे फॉरवर्ड किए लेटर की नहीं? हुए थे, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, बीच में नहीं पता। तो देखिए एक शिक्षिका थी जिन्होंने बतलाया कि बाउंड्री वाल तो निश्चित तौर पे जरूरत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी प्रधान सर हैं वर्तमान में, ये नए हैं, और जो पहले जो थे वो रिटायर हो गए हैं। लेकिन विदाउट बाउंड्री वाल के ये विद्यालय आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लवारी स्थिति में, चूंकि देखिए इधर भी देखिए ये सारा प्राइवेट लोगों का जमीन है, और इस बिल्डिंग जो दाएं और बाएं दिख रहा होगा, इसके पीछे भी किसी प्राइवेट व्यक्ति का है, जहां गौशाला चल रहा है। देखिए शिक्षा व्यवस्था के बड़े पदाधिकारी, इसको दिखाइए, ये देखिए ये विद्यालय का जो छज्जा है, इधर नजदीक लाके दिखाइए ऊपर से, ये देखिए लोहे का सरिया दिख रहा है, इसके जो दीवार कभी भी हल्का गिर सकता है। आप समझिए कि कितना खतरा भरा हो सकता है। एक गांव के बच्चे आते हैं, और जब उनके सर पे गिरेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे का चोट तो लगेगा ही, जान भी जा सकता है। और उस समय कहीं ना कहीं सिचुएशन को झेलना होगा। तो यहाँ पर आने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को
क्योंकि जिन बच्चों को चोट लगेगा उसके गार्जियन एक कतई न समझेंगे कि हमारी जो है बच्चे पे आफत आया है, वो शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही और निष्क्रियता के कारण। अब देखिए एक जगह नहीं, ये कई जगह से आपको दिखेगा कि कब इसके ऊपर से छत बच्चे के सर पे आ जाए कहना मुश्किल। कौन सा क्लास है सर? इसमें लगता है कि 3-4 होगा। लगता है कि मतलब नहीं 3-4 इसमें है सर, 1-2 इसमें होगा, 3-4 इसमें है। मैम यहाँ देख रही थी 3-4 है बच्चे। यस सर। आराम से एक एक है। कौन क्लास के हैं आप? 4 क्लास। आप 4 क्लास के? यस सर। और 3 भी और 4 भी इसी में है? यस सर। अच्छा ये बताइए सर, 3 और 4 2 क्लास को पढ़ा रहे हैं तो परेशानी नहीं होता हो? लगता नहीं होगा कि एक एक क्लास का अलग अलग पढ़ाएं? चाहत मन तो करता है कि सर अलग अलग हम क्लास लें, लेकिन हमारे पास रूम ही नहीं है तो हम क्या करें। विद्यालय में कितना रूम है? विद्यालय में वहाँ 3, उस में 3 है, यहाँ पे 2 हैं। 5 कमरे में बच्चे पढ़ते हैं 8वीं तक। यानी कि रूम की वजह से आपको 2 क्लास को एक साथ करना हाँ पड़ता है। बिल्कुल। देखिए रूम की वजह से 2 क्लास को एक क्लास में कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। 3-4 दिखाएं, इधर भी है, इसमें भी 1 और 2 के बच्चों को एक साथ बिठाया गया है। थोड़ा अंदर भी देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मैं अपना जो भी विद्यालय से संबंधित न्यूज कवरेज करता हूं उसमें मैं बार बार बोलता हूं कि सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में जहां तक आप अंतर देखें कि सरकारी विद्यालय में वही बच्चे पढ़ेंगे जिनके कहीं ना कहीं मम्मी पापा काफी मेहनत मशक्कत के बाद 2 पैसा कमा के लाते हैं। अगर जिनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे उनके पापा अच्छा अर्न करते हैं, अच्छे कमाते हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय में वही बच्चे पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं कमजोर और गरीब परिवार से आते हैं। देखिए बच्चों के चेहरे पर देखिए, आपको इनका चेहरा दिखाएगा कि इनके घर में कहीं ना कहीं उतनी अच्छी हालात नहीं है जो प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चों के घरों में होते हैं। मजबूरी इनको यही सरकारी विद्यालय में आना पड़ता है, शिक्षण दीक्षण लेना पड़ता है। मोबाइल रखते हैं? मोबाइल रखते हैं आप? कितना बज रहा है सर, आप टाइम बताइए। 3:38 हो रहा है। 3:38। तो 3:38 में बच्चों को छुट्टी दे दिए सर। बच्चों को 3 बजे तक ही पढ़ाना है, समझे, लेकिन हम 3 लेट दक्ष के चलते और बच्चों को लेट बच्चों को छोड़ दिए। अब जो भी बच्चे हैं वो दक्ष वाले मिशन में हैं, उनको हम पढ़ाएंगे। तो दक्ष मिशन वाले बच्चों को कितना बजे से पढ़ाते हैं? अभी लोग का छुट्टी होगा, वो लोग का क्लास लगेगा। नहीं ये वो लोग ना टाइमिंग पता होगा ना सर, आप शिक्षक हैं सर। देखिए टाइमिंग यहाँ चलता है तो उधर इधर उधर भी चलता है, कोई टाइम टेबल कंप्लीट यहाँ नहीं रहता है, समझे। ऐसे 3:30 से है जी, 3:30 से 5 बजे तक दक्ष वाले बच्चों को, और बाकी बच्चे जो हैं उनको 3:30 बजे छोड़ना ये है। सबको, हाँ। आज जो 3:30 बजे छुट्टी हुआ है, रोज इसी टाइम में होता है कि कभी लेट से या पहले भी? कभी लेट से कभी पहले। कभी लेट से भी कभी पहले भी। ऐसा क्या है सर? हमको यही सवाल वाले लेट, कभी बच्चा बोला कि कभी लेट। जैसे आज जिस टाइम में हम बच्चे को छोड़ते हैं करीब करीब उसी टाइम में छोड़ते देते हैं। हाँ 3:30 बजे के लमसम। चलिए तो 3:30 बजे बच्चों को छुट्टी कर दिया गया है। इसलिए देखिए वो तमाम इधर के दिखाइए, ये बच्चे कहीं ना कहीं इसी विद्यालय के हैं। जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रहा है इसी विद्यालय का एक हिस्सा है, वहां से आ रहे हैं। 3:30 बज रहा है। सर ने खुद अपने मोबाइल से टाइम देख के बतलाया है कि दक्ष बच्चों को पढ़ाना होता है। इसको लेकर के हम 3:30 बजे बच्चे को छोड़ देते हैं। अब आते हैं इस विद्यालय में, थोड़ा सा हम सर शौचालय का भी हाल दिखाना चाहेंगे, क्योंकि वो भी एक कहीं ना कहीं मायने रखता है। इन बच्चों को खुले शौच में जाना होता है, अपने विद्यालय में बने शौचालय में भी जाना होता है। ये देखिए इस विद्यालय के मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ दुल्हिन बाजार प्रखंड के उस विद्यालय से, जहां देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में लैट्रिन, देखिए लैट्रिन की स्थिति। भला इस लैट्रिन में बच्चे आएंगे क्या, टॉयलेट करेंगे क्या? अब इधर की चीजों को दिखा दीजिए, इधर की चीजों को दिखा दीजिए, सारा दिखाइए। ये देखिए ये सरकारी विद्यालय का व्यवस्था है साहब, बिहार के सरकारी विद्यालय का, कि जो बच्चों को शौचालय व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, वो एक साफ सुथरा होना चाहिए। और इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं पहली जिम्मेवारी होता है विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक और प्रधान शिक्षकों की। देखिए यहाँ पे भी 2-4 शौचालय, ये देखिए 3-4, इसी 3-4 शौचालय की बात कर रहा हूँ। जो यहाँ मैंने जब कैमरा स्टार्ट करने से पहले इधर आई, सर से पूछा तो बोले कि 1-2 साल पहले बना था, लेकिन ऐसे ही देखिए किस स्थिति में ये विद्यालय के शौचालय की, सरकारी विद्यालय, इधर दिखाइए, इन चीजों को दिखाइए। ये देखिए ये सरकारी विद्यालय का शौचालय है, सरकारी विद्यालय का शौचालय है। मैं बार बार कह रहा हूँ यही तो अंतर है अपने यहाँ प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में। प्राइवेट विद्यालय में जाएंगे
तो बच्चे का जो शौचालय विचालय वो सब बेहतर मिल सकता है। हम जब कैमरा स्टार्ट किए तो कुछ बच्चे भी हमारे पास आ गए और हम इन बच्चों से ही जानेंगे कि मैं जो बातें बार बार बोल रहा हूँ कितना सच्चाई है और बच्चे क्या कहते हैं। सच बताइए, इसी विद्यालय के हैं? यस सर। क्या नाम हुआ बाबू? रोशन कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हैं रोशन आप? 8 क्लास में सर। 8 क्लास में। यस सर। अच्छा रोशन, ये बताइए आपके विद्यालय में शौचालय पर पेशाब करना हो कहाँ जाते हैं? सर वहीं पे जाते हैं अभी। उसी में शौचालय? यस सर। बड़ा गंदा था। गंदा लेकिन सर गंदा था कि हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। आप घर में भी वैसा रहता है गंदा? क्या नहीं सर, नहीं ना, साफ सुथरा रहता है सर घर साफ पे। सुथरा रहता है। यस सर। विद्यालय में भी साफ सुथरा रहना चाहिए। यस सर, रहना चाहिए। ये विद्यालय में शौचालय साफ सुथरा रहे, इसका जिम्मेवारी किसको देते हैं, किसका होता है? सर ये तो हम प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है सर। ये बताइए, ई 4 से जो बाथरूम था बना हुआ शौचालय कितना Yes, दिन से sir. बंद है बाबू? ये सर लगभग 1 से 1.5 साल के बीच में बंद है सर। बंद है? अभी इसी स्कूल में पढ़ते हो? Yes, sir. क्या नाम है बाबू? सागर कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हो सागर? 8। 8 में। यस सर। अच्छा ये बताइए सागर, Yes, sir. हमने देखा कि आपके विद्यालय में आने के लिए रास्ता नहीं है, यस सर। ऐसे बगीचा के रास्ते से आते हैं। पानी पड़ता है सर, गोड़ ऐसे करके आते हैं, चप्पल टांग के आते हैं सर। बारिश में माने चप्पल निकाल के आना होता है। यस सर। तो देखिए सागर 8वां क्लास का बच्चा है, इस रास्ते को दिखाइए, अब यहाँ से उस बिल्डिंग को दिखाइए, वो सामने 2 बिल्डिंग जहां से मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए कवरेज करते हुए दिखाया कि वहां से जब बच्चे आते होंगे 7वां 8वां पढ़ने वाले, खासकर बारिश के मौसम में, तो कोई रास्ता नहीं है विद्यालय में, बच्चों को आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं बगीचा सा, ये किसी सरकारी विद्यालय का नहीं है साहब, ये प्राइवेट व्यक्ति का है। अगर उनकी मर्जी रहेगी तो वहां एक बाउंड्री वाल, यहाँ इसमें बच्चों को खेलने के लिए मना कर सकते हैं, आने के लिए मना कर सकते हैं। यानी ये इस बच्चे को अगर खेलने की इच्छा हो तो यही बिल्डिंग के रूम में खेले, बरामदे में खेले, लेकिन इनके लिए ग्राउंड नहीं है। और ये आपका दुल्हिन बाजार प्रखंड अंतर्गत भीमनी चक्का उत्क्रमित मध्य विद्यालय का मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा था। बेहतर शिक्षा ले, बेहतर पढ़ाई करे, उसके लिए व्यवस्था कहीं ना कहीं जीरो है, जिसमें हम समझते हैं कि शिक्षक और प्रधान शिक्षक दोषी रहे या ना रहे, शिक्षा व्यवस्था तो जरूर दोषी है। मुद्दा यह है कि आखिर सिस्टम जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था का है वो इतना कमजोर क्यों है कि हर कोई सरकारी विद्यालय को या सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं एक दूसरे नजरिए से दिखता है कि ये काफी कमजोर होगा, काफी इकोनॉमिक स्थिति कमजोर होगा, तभी तो ये सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। ये सिस्टम कब बदलेगा, ये सिस्टम कब बदलेगा? हम पूछते हैं बिहार के तमाम शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से कि जहां आप नित्य नए नियम कायदे कानून लाते हैं कि हमारा सरकारी व्यवस्था में शिक्षा दीक्षा बेहतर हो, बच्चों को शिक्षा दीक्षा अच्छा मिले, लेकिन क्या ऐसे माहौल में पढ़ के बच्चे को अच्छा शिक्षा दीक्षा मिल पाएगा? तो फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मनोरंजन भारद्वाज के साथ यहीं से जय हिंद दोस्तों। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में देना ना भूले।